नमस्कार। आज की इस परिचर्चा में मैं आपके साथ अपने देश में शिक्षक शिक्षा से संबंधित भावी नीतियों की चर्चा करूंगा, जिनका वर्णन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। लेकिन उसके पहले शिक्षक शिक्षा के महत्व की चर्चा करते हुए मैं एक कोट की चर्चा करूंगा, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर.एस. खान का कोट है। एक अवसर पे शिक्षक शिक्षा संस्थानों के महत्व के विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे देश की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि देश में शिक्षा की स्थिति खराब है। शिक्षा की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि शिक्षकों की स्थिति खराब है। शिक्षकों की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षकों की स्थिति खराब है। शिक्षक प्रशिक्षकों की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षक संस्थानों की स्थिति खराब है। यदि हम इन शिक्षक प्रशिक्षक संस्थानों को सही कर दें, इनकी स्थिति सुधार कर दें, तो देश की स्थिति अपने आप सही हो जाएगी। उनकी इस बात से मैं 100% सहमत हूं। हमारे देश में शिक्षक शिक्षा से संबंधित भावी नीति जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिनका वर्णन किया गया है, वो बहुत अच्छी हैं। उनमें से काफ़ी कुछ ऐसी नीतियां हैं जो कि अगर एग्जीक्यूट कर दी जाएं, जिनको कि अगर अमल में लाया जाए तो देश की स्थिति वाकई सुधर जाएगी। पूरी नीति में शिक्षक शिक्षा को 2 पृष्ठों में स्थान दिया गया है। सबसे पहले बिंदु पर शिक्षक शिक्षा के महत्व की चर्चा की गई है और कहा गया है कि भाई टीचर एजुकेशन इज अ वाइटल इन क्रिएटिंग अ पूल ऑफ स्कूल टीचर्स that will shape the next generation. Teachers must be grounded in Indian values, languages, knowledge, ethos, and traditions, including tribal traditions, while also being well versed in latest advances in education and pedagogy. बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ हुई। हम सभी जानते हैं कि बट नेचुरल है कि टीचर अगर ट्रेडिशनल वैल्यूज में अगर वेल वर्स्ड नहीं होगा, यानी कि स्थानीय कल्चर से घुला मिला नहीं होगा, तो टीचर टॉट रिलेशनशिप अच्छी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाएगा। टीचर टॉट रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाएगा तो फिर नॉलेज ट्रांसफर करना मुश्किल है। तो वेल वर्स्ड होना चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए। लैंग्वेजेस की बात आई, वैल्यूज की बात हम बहुत समय से करते आए हैं, तो बहुत अच्छी नीति है। अब इसको लागू कैसे किया जाता है ये देखना है। दूसरे बिंदु पर जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी को रिपोर्ट करते हुए देश में वर्तमान में शिक्षक शिक्षा की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा गया है कि इस समय 10,000 इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे हैं, बीएड कॉलेजेस, जो डिग्री बेचने का काम कर रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, वर्तमान में तो इनकी संख्या और भी ज्यादा है। वस्तुतः कुछ ही टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अच्छे से काम कर रहे हैं, ज्यादातर की स्थिति खराब है। जो रेगुलेटरी एफर्ट्स हुए हैं वो तो न तो माल प्रैक्टिसेस रोकने में सक्षम रहे हैं, न ही बेसिक स्टैंडर्ड लागू करने में सक्षम हुए हैं, ये बात भी इसमें कही गई है, बल्कि इनका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इनोवेशंस पे। तो ये बातें बिल्कुल अच्छी हैं, बिल्कुल सही बातें एक्सेप्ट की गई है पॉलिसी में इन बातों को। और अगले बिंदु में, बल्कि इसके लास्ट बिंदु में बहुत अच्छी बात कही है दूसरे में, कि रेगुलेटरी सिस्टम को रिवाइटलाइज करने की जरूरत है, जिससे कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ा सके। तो ये स्वीकार करते हुए रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट, जहाँ रेगुलेटरी सिस्टम से मेरा तात्पर्य है एनसीटी वगैरह से, तो इनके स्टैंडर्ड को रिवाइटलाइज करके इनके स्टैंडर्ड को
बढ़ाने की बात कही गई है, जिससे शिक्षक शिक्षा का स्टैंडर्ड बढ़ सके। तीसरे बिंदु में पुनः रेगुलेटरी सिस्टम की चर्चा करते हुए कहा गया कि इसको और एम्पावर किया जाए, जिससे कि ये जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उनको समय दे करके ये बंद करा सके। यानी कि 1 साल का उनको समय दिया जाए और फिर यदि फिर भी ये नहीं सुधरते हैं तो इनको बंद किया जाए, इसकी चर्चा की गई। साथ ही 2030 तक 2030 तक एजुकेशनली साउंड मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही चले, इनकी चर्चा की गई है। और फिर इसी के चौथे बिंदु में इसी को और इलेबोरेट करते हुए कहा गया कि टीचर एजुकेशन रिक्वायर्स मल्टीडिसिप्लिनरी इनपुट एंड एजुकेशन इन हाई क्वालिटी कंटेंट एज वेल एज पेडागोजी ऑल टुगेदर। तो ये सब चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कि अब जो है मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन हो, यानी कि जहाँ बीए के कोर्सेज चले हों, जहाँ बीएससी वगैरह भी चल रहा हो, उसके साथ ही साथ जो है बीएड प्रोग्राम रन करें। और साथ ही साथ इसमें ये भी बात कही गई कि फिर से इस बात को बल्कि हम यूं कहें कि दोहराया गया कि all standalone teacher education institutions will be required to convert to multidisciplinary institutions by 2030, since they will have to offer the 4-year integrated teacher education program। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो हमारे बीएड कॉलेजेस हैं उनको 2030 तक 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाने वाले इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट करना है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। एक भ्रम सोसाइटी में फैला हुआ है कि 2030 तक बीएड कोर्सेज 2 साल वाले बंद होंगे। बीएड तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बीएड कॉलेजेस बंद होंगे, बल्कि बीएड कॉलेजेस बंद होने की बात कहीं नहीं कही गई है, कन्वर्ट किए जाएंगे, ये बात आई है। और इसके 5वें बिंदु में फिर से इसको और इलेबोरेट किया गया है कि इसमें कहा गया है कि द 4-year integrated B.Ed offered by such multidisciplinary higher education institutions will by 2030 become the minimal degree qualification for school teachers। यानी कि स्कूल टीचर्स के लिए ये मिनिमम डिग्री हो जाएगी, ये 4 साल वाली। और द 4-year integrated B.Ed will be a dual major holistic bachelor degree। तो ये बातें और इलेबोरेट की गई हैं इस बिंदु में। तो हम सभी जानते हैं कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, तो डुअल डिग्री है उसमें, इट्स ओके। इसमें जो आगे चल के बात आई है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग 4-year इंटीग्रेटेड बीएड मे आल्सो रन a 2-year B.Ed for students who have already received a bachelor's degree in a specialized subject। ये वाली बात जरा समझ से परे कि 4 साल की बीएड के अलावा 2 साल की बीएड भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं उनके लिए जो कि ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं। और मजे की बात इसके आगे और कही गई कि 1-year B.Ed may also be offered for candidates who have received a 4-year undergraduate program degree in a specialized subject। तो 4 साल की जिनके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होगी वो 1 साल की बीएड भी कर सकते हैं। 1 साल की बीएड का कोर्स भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। तो ये वाली बातें भी मुझे नहीं समझ में आई, वो इसलिए नहीं समझ में आई यहाँ पे। इसके पहले लेकिन ये स्पष्ट करते हैं कि ये 4 साल की बीएड, 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वालों के लिए जो 1 साल की बात इन्होंने कही बीएड डिग्री की, तो ये हायर एजुकेशन में इसकी चर्चा है। हायर एजुकेशन में इन्होंने कहा है कि जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे, वो 3 या 4 साल के होंगे। तो 4 साल में रिसर्च कंपोनेंट वहां जोड़ा गया है, जो कि डिटेल में वहां चर्चा की गई है। तो और फिर कहा गया है कि जो रिसर्च करेंगे आगे चल के, वो तो या तो पोस्ट ग्रेजुएट हो या ये 4 साल की रिसर्च प्रोग्राम से जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेके आए रहे होंगे, ये भी कर सकेंगे।
तो इसका मतलब ये है कि ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम वाले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के इक्विवेलेंट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एमए वाले 1 साल की एमएड करेंगे। तो ये बात इसलिए नहीं समझ में आई कि आज नहीं, 1964 से कोठारी कमीशन ने कहा था कि भाई 1 साल की टीचर एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब है और शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए, इसकी स्थिति सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि इसके लिए इसके ड्यूरेशन को बढ़ाने की जरूरत है। 1 साल का जो ड्यूरेशन है ये सफिशिएंट नहीं है, ये तो एडमिशन लेने और इसके बाद एग्जामिनेशन देने में ही निकल जाता है। इसके बाद लगातार इसकी बात उठती रही कि इस ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए। फिर बीएड डिग्री प्रोग्राम 2012 के जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट के बाद में बढ़ा करके 2014 के रेगुलेशन से 2 साल की भी कर दी गई। तो फिर से हम कह रहे हैं कि 2 साल की होगी और फिर 1 साल की भी होगी। तो ये वाली बात कहीं ना कहीं हो सकती है। ऐसा कह के हमें लगता है कि शायद जो ये डिमांड उठ रही है लोगों की कि भाई 1 साल का कोर्स हो, कहीं ना कहीं उनको किसी तरह से सेटिस्फाइड करने की कोशिश है। और कुछ इसके अतिरिक्त तो मुझे नहीं समझ में आता। क्वालिटी स्टैंडर्ड को बढ़ाने में ये सक्षम होगा, ये भी नहीं समझ में आता है इसको, क्योंकि जब एक बार हम ये भी कह चुके हैं कि स्कूल टीचर्स की मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड होगी, ये इसका मतलब ये है कि ये डिग्री लेकर के लोग स्कूल टीचर तो बन नहीं सकेंगे, क्योंकि बाद में ये नहीं कहा गया कि ये डिग्री होल्डर भी जो है बीएड स्कूल टीचर बन सकेंगे। तो इसका मतलब ये बीएड डिग्री करने वाले पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएड करने के बाद हायर एजुकेशन टीचर एजुकेटर बन सकते हैं, जहां तक मैं अंदाजा लगा। इसके बाद लेकिन जो अच्छी बात है इस बिंदु की, वो ये कही गई है कि इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, और ये स्कॉलरशिप 4 ईयर, 2 ईयर और 1 ईयर सभी डिग्री बीएड प्रोग्राम जो हमारे चलेंगे उन सब के लिए होगी। तो ये अच्छी बात है कि जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से लोग मेधावी बच्चे आते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि मेधावी बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगले बिंदु में कहा गया है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स will ensure the availability of a range of experts in education and related disciplines as well as specialized subjects। तो अच्छी पॉलिसी है। इसी में आगे जो बातें कही गई हैं उनका अगर हम आपको सारांश बताएं तो ये है कि इंटर्नशिप की बात आई है। इंटर्नशिप का हालांकि नाम नहीं लिया गया है, तो लेकिन इंटर्नशिप की चर्चा आई है। तो वो इंटर्नशिप हमारे यहाँ है, ऑलरेडी है, लेकिन इंटर्नशिप की दशा क्या है वो आप भी जान रहे हैं कि इंटर्नशिप में स्कूलों में जाके उससे स्टैंडर्ड रेज नहीं हुआ है। स्कूलों में जाकर के जो बच्चे सीख रहे हैं तो कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। कारण क्या है कि ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं या जिन स्कूलों में जा रहे हैं वहाँ क्वालिटी जो स्टैंडर्ड को है, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड वो ऑलरेडी निम्न दर्जे का है। सरकारी स्कूलों में बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जिनकी में अच्छी क्वालिटी है, ज्यादातर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इंटर्नशिप के दौरान जिस स्तर के स्कूल में जा रहे हैं वैसी बातें सीख रहे हैं, वहाँ इनोवेशन नाम की कोई चीज नहीं है। तो फिर से इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, इस पर बहुत बड़ी बात आ रही है। लेकिन कुल मिला के नीति बहुत अच्छी है। अगले बिंदु में जो बात आई है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन द एडमिशन टू प्री सर्विस टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स shall be through suitable subject and aptitude test conducted by national testing agency। तो यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक टेस्टिंग एजेंसी होगी, एक टेस्ट लेगी, जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग वगैरह में अभी भी हो रहा है। तो ये वाली बात है। अब देखते हैं कि इस बात को लागू कैसे किया जा सकता है। हालांकि स्टेट इसका जरूर एक बार विरोध करेगा,
लेकिन फिर से केंद्र इस समय हमने देखा है कि बड़े मजबूती से सामने आई है और बहुत अच्छी नीतियों को बड़ी मजबूती के साथ जो असंभव बातें थी उनको इम्प्लीमेंट किया है। तो शायद वो इसको भी निश्चित रूप से, शायद नहीं बल्कि निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट कर ले जाएंगे। लेकिन एक बार स्टेट इसका विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि इस टेस्ट को कराने में एक सोर्स ऑफ इनकम जो स्टेट का था और जो एजेंसी कराती थी, जो यूनिवर्सिटीज कराती थी, वहाँ पैसा आता था और उस पैसे से यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट होता था कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके पैसे से यूनिवर्सिटीज का डेवलपमेंट कर रही थी। तो ये इशू जरूर है, लेकिन फिर भी अगर नेशनल लेवल पर भी बात हो तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। स्टेट लेवल पे लेकिन क्वेश्चन मार्क उठाना ये मेरी समझ से तो सही नहीं है। लेकिन अगले बिंदु में आ जाते हैं। द फैकल्टी प्रोफाइल इन डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन विल नेसेसरली एम टू बी डाइवर्स एंड इसमें ये जो चर्चा की गई है कि टीचिंग फील्ड रिसर्च एक्सपीरियंस विल बी ऑफ हाई वैल्यू और आगे चल करके कुल मिला के जो कहें सारांश जो इस बिंदु का ये है कि हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना है इनको। तो हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने में कोई बात तो है ही नहीं है, कोई क्वेश्चन रेज करने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छी बात है, हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। अगले बिंदु में पीएचडी स्कॉलर्स के हेल्प लेने की बात कही गई है। ऑल फ्रेश पीएचडी इंट्रेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन विल बी रिक्वायर्ड टू टेक क्रेडिट बेस्ड कोर्स। तो ये अभी कोर्स वर्क चलता है और इसकी चर्चा पहले भी की गई थी। वो जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था उसके पहले जो बात आई थी, पहले हमने चर्चा की कि रिसर्च स्कॉलर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। ये बट नेचुरल है, क्योंकि स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन बंद होंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे, ऐसे होंगे जहाँ रिसर्च भी होती हो। तो जब रिसर्च होती हो तो वो इसमें चर्चा की गई है कि वो पढ़ने पढ़ाने में भी ये पीएचडी स्कॉलर्स अपना योगदान देंगे, टीचिंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में योगदान देंगे और यहीं से वो सीखेंगे। तो अभी भी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो जेआरएफ होते हैं वो क्लासेस लेते हैं। तो अभी लेकिन कॉलेजेस में ये परंपरा बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसकी बात आई है, बहुत अच्छी बात है, पॉलिसी ये एग्जीक्यूट हो जाए तो हमारे देश में, और रिसर्च का भी स्टैंडर्ड इससे बढ़ेगा, नो डाउट। अगले बिंदु में जो बात आई है कि इन सर्विस कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात आई है, उसमें स्वयं प्लेटफॉर्म को यूज करने की बात आई है, दीक्षा प्लेटफॉर्म को यूज करने की बात आई है, जिससे ज्यादा संख्या में टीचर एजुकेटर्स वगैरह या स्कूल टीचर्स हमारे इन सर्विस टीचर एजुकेशन, इन सर्विस ट्रेनिंग ले करके अपने आप को स्ट्रेंथन कर सके। तो बहुत अच्छी पॉलिसी है ये। और इस समय पैंडेमिक के दौर पे तो हम ये देख रहे हैं कि ये बल्कि कुछ हद तक लागू भी हो रही है। यूजीसी स्ट्राइड प्रोग्राम में अभी हमने एक रेफ्रेशर कोर्स में देखा कि वहाँ 450 पार्टिसिपेंट एक साथ रेफ्रेशर कोर्स कर रहे थे, जबकि ये फेस टू फेस मोड में पॉसिबल नहीं था। वहाँ बहुत लिमिटेड टीचर्स इन सर्विस ट्रेनिंग ले पाते हैं, ओरिएंटेशन रेफ्रेशर कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो बहुत अच्छी पॉलिसी है। स्वयं प्लेटफॉर्म से बहुत आप में से बहुत सारे लोग परिचित होंगे, जो नहीं भी हैं तो स्वयं को गूगल पे सर्च करें, देखें और वहाँ ऑनलाइन कोर्स अपनी सुविधा अनुसार वो ले सकते हैं। तो इससे टीचिंग लर्निंग स्टैंडर्ड रेज होगा, बहुत अच्छी पॉलिसी है। और इसके अगले 11वें बिंदु में ये बात कही गई है कि अ नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग shall be established with a large pool of outstanding senior retired faculty, including those with the ability to teach in Indian languages, who would be willing to provide short and long mentoring professional support to university and college teachers। बहुत अच्छी पॉलिसी है। और इस पॉलिसी के रेफरेंस में, हालांकि ये पॉलिसी एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन इससे कुछ मिलती जुलती चीज हमें पैंडेमिक के दौर में देखने को मिली। एनसीटी ने
एक लिस्ट अपनी वेबसाइट पे डाली है जो कि बीएड करिकुलम से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनके वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट है, जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है। तो ये उसकी इसी दिशा में एक इनिशिएटिव बल्कि है कि जहां पर टीचिंग लर्निंग में जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स हैं, जो लेक्चर्स जहां अप टू दी मार्क दे सकने में कहीं शुरुआती दौर में, यदि शुरुआती दौर में अपने आप को वेल वर्स्ड फील नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ उन लेक्चर्स का प्रयोग करें, उन लेक्चर्स का प्रयोग करके, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड न गिरने पाए किसी भी दशा में। तो बहुत बढ़िया बढ़िया नीतियां बनाई गई हैं निस्संदेह, लेकिन इन नीतियों के संदर्भ में एक जो अंतिम में कंक्लूडिंग रिमार्क है, उसके संदर्भ में हम प्रोफेसर रमन बिहारी लाल जी की एक बात कोट करेंगे, जो अपनी पुस्तक में वो अभिमत लिखते हैं। और अभिमत में मैंने जो पढ़ा है वो अब ज्यादातर हमने ये देखा कि उनकी ये बात बार बार आती है लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस में, कि आवश्यकता है सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने की। तो इन नीतियों के संदर्भ में भी कंक्लूडिंग रिमार्क वही है कि बहुत अच्छी अच्छी नीतियां हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब एग्जीक्यूट होती हैं तो वहां हम आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जहां हम आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी अच्छी पॉलिसी हमने देखा है कि उनका वो परिणाम नहीं देखने को मिलता है जिस उद्देश्य से नीतियों का निर्माण किया गया। तो सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ जब काम होंगे तभी ये नीतियां अपना सही मायने में रिजल्ट दे सकेंगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको और समझाएंगे कि ये जो 2 ईयर बीएड प्रोग्राम आया या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो आया, जिसका चौथा साल तो बल्कि अभी चल ही रहा है देश में, तो इसमें इनका जिसके जो सिलेबस का निर्माण हुआ, तो पाठ्यक्रम का निर्माण उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। लक्ष्य था हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ाने का, क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं बढ़ पाया है, ये देखने में आ रहा है। नॉर्मल कोर्स में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड में वही बीएड का पुराना कोर्स लिया हमने, बीएससी का कोर्स लिया और दोनों को मिला करके बीएससी बीएड तैयार कर दिया। तो ये उद्देश्य कहीं से नहीं था, स्पेशलाइज्ड टीचर बनाने का उद्देश्य था। तो स्पेशलाइज्ड टीचर वाली बात तो आई नहीं। और इंटर्नशिप की चर्चा अभी हम पहले अपने वक्तव्य में कर ही चुके हैं कि इंटर्नशिप लाई गई क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, लेकिन परिणाम क्या हुआ, टाइम टाइम फिश। तो फिर से हम ये कहेंगे कि नीतियां बहुत अच्छी हैं इसमें, लेकिन हमें इन नीतियों से घबराने की जरूरत नहीं है, कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा कॉलेजेस कहीं बंद होने वाले नहीं है, सबको लग करके क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाने में पर ध्यान देना है। क्योंकि एक बात शुरुआती दौर में भी एक बात कही गई है नीति के, कि जो जिनमें स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है उन इंस्टीट्यूशंस को बंद किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ कहा गया है कि उनको टाइम दिया जाएगा इसके लिए, तो सबको समय मिलेगा। लेकिन अभी से अगर हम क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ाने में जुट जाएं अपने अपने स्तर पे, तो निस्संदेह नीति भी अच्छी तरह से लागू होगी और हमारे इंस्टीट्यूशंस भी सरवाइव करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।